मम्मी कुछ खास नहीं, बस इनकी पसंद का सूजी का हलवा, साथ में कड़ी पकौड़ा, चावल और मिक्स वेज के साथ लच्छा पराठा। निकिता और अनिल की नई नई शादी हुई है। ये अरेंज मैरिज है। निकिता कभी खाना बनाकर तो कभी अच्छे से तैयार होकर अनिल का दिल जीतने की पूरी कोशिश कर रही है। थोड़ी देर में सारा खाना बन जाता है। निकिता एक एक करके सब चीजें टेबल पर लगा देती है। घर के सभी लोग नाश्ते के लिए आते हैं। अरे वाह भाभी, आज तो आपने सारे पकवान भैया की पसंद के ही बनाए हैं। वैसे भैया आप तो बड़ी चुपचाप सब खाए जा रही हो, भाभी की तारीफ नहीं करोगे आप? अरे खाना इतना टेस्टी बना है कि भैया का बीच में बोलने का मन ही नहीं कर रहा है ना भैया? हाँ, सब ठीक बना है। अनिल बिना कोई खास तरीके से तारीफ किए डाइनिंग टेबल से उठकर ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगता है। तभी निकिता किचन से लंच बॉक्स लेकर उसके पास आती है। मैंने इसमें आपका खाना पैक कर दिया है, आप टाइम से खा लेना। अरे मैं छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो लंच बॉक्स लेकर जाऊंगा, और ना ही कोई एम्प्लॉय हूँ। मैं कंपनी चलाता हूँ, वहाँ का ओनर हूँ। मेरे ऑफिस में अच्छी खासी कैंटीन है, वहीं से खा लूंगा। तुम ये टिपिकल वाइफ वाला काम मत किया करो। इतना कहकर अनिल ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन निकिता का दिल टूट जाता है। सुबह जल्दी उठकर उसने इतने सारे पकवान बनाए और जिसके लिए बनाए उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फिर भी वो सब कुछ नजरअंदाज करके घर के काम में लग जाती है। और कुछ दिन बाद, सविता, आज तो पड़ोस वाले भाई साहब के यहाँ दावत है। उनकी छोटी सी गुड़िया का जन्मदिन है, उन्होंने डिनर पर बुलाया है। अच्छा कि आपने बता दिया, वरना मैं तो अभी खाने की तैयारी में लग जाती। हाँ, हमारी बहू बहुत अच्छी है, सब काम टाइम से कर लेती है, वरना सामने वालों के यहाँ तो रात 12 बजे तक बर्तनों की आवाज आती रहती है। सास ससुर अपनी बहू से बहुत खुश हैं। उन्हें लगता है कि निकिता में एक अच्छी और संस्कारी बहू के सारे गुण हैं। थोड़ी देर बाद, बेटा आज डिनर सामने वालों के घर में है, तुम कुछ मत बनाना, बस अच्छे से तैयार हो जाना। सब लोग देखेंगे कि सविता की नई बहू कैसी है। यह सुनकर निकिता खुश हो जाती है। मैं तो वैसे भी आज अच्छे से तैयार होने वाली थी, देखो बहाना भी मिल गया। शाम तक ये भी आ जाएंगे, मुझे ऐसे तैयार देखकर खुश हो जाएंगे। निकिता रोज पिंक रंग की खूबसूरत साड़ी पहनती है, अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाती है और पूरा मेकअप करके गुनगुनाने लगती है। सजना तेरे लिए सजना, ये चूड़ी कंगना। आवाज सुनकर पूजा वहां आ जाती है। वाह भाभी, किसी की नजर न लगी, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। जन्मदिन में जाना तो बस बहाना है, असल में आप भैया के लिए तैयार हुई हो ना? पूजा की बात सुनकर निकिता शर्मा जाती है। सभी लोग पड़ोसी के घर जाते हैं, केक कटता है, सब लोग बच्ची को ढेर सारे गिफ्ट देते हैं। रात के 8 बज चुके हैं, लेकिन अनिल अभी तक नहीं आया। रोहित, मैंने कितनी बार कहा है तू अनिल के काम में मदद किया कर, उसकी कंपनी ज्वाइन कर ले। देख उसके कंधों पर कितना बोझ है, न खाने का ध्यान है न आराम का। 8 बज गए हैं, अभी तक घर नहीं आया। पापा, हर वक्त मुझे क्यों सुनाते रहते हो? भैया को काम के अलावा और भी तो काम होते हैं। रोहित वहां से चला जाता है। उधर निकिता बेसब्री से अनिल का इंतजार कर रही होती है। थोड़ी देर बाद, निकिता, मैं बहुत थक गया हूँ, ये लाइट ऑफ कर दो प्लीज, मुझे बहुत नींद आ रही है। पर मैं कुछ नहीं, लाइट बंद कर दो, मुझे सोने दो। निकिता कुछ नहीं कह पाती। वो लाइट बंद कर देती है, हल्की सी रोशनी में अपना मेकअप उतारती है, कपड़े बदलती है और चुपचाप सो जाती है। कुछ दिन बाद, अरे पापा, वो जयपुर वाला जो प्रोजेक्ट चल रहा था ना, वो फाइनल हो गया है। क्लाइंट के साथ एक जरूरी मीटिंग है, तो मुझे कुछ दिनों के लिए जयपुर जाना पड़ेगा। बेटा ये काम किसी और को दे दे, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है। अगर तुम ऐसे शहर से बाहर रहोगे तो बहू क्या सोचेगी? भैया आप एक काम करो ना, भाभी को भी साथ ले जाओ। वैसे भी जयपुर पिंक सिटी है, घूमने की बहुत जगह है। इसी बहाने आपका हनीमून भी हो जाएगा और मीटिंग भी। बहुत बेकार आइडिया है। मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखता हूँ। मैं वहां हनीमून मनाने नहीं, प्रोजेक्ट फाइनल करने जा रहा हूँ। यह कहकर अनिल सीधे अपने कमरे में चला जाता है और निकिता को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। लेकिन निकिता पीछे से ही सारी बातें सुन लेती है। अगली सुबह होती है। आज निकिता के चेहरे पर एक अलग सी उदासी है। दरअसल अनिल शहर से बाहर जो जा रहा है, वो अनिल के लिए कॉफी बनाकर कमरे में ले जाती है। निकिता के उदास होने के बावजूद भी अनिल उसे कुछ नहीं पूछता। थोड़ा रुककर निकिता बोलती है, आप कितने दिनों के लिए जा रहे हो? प्लीज थोड़ा जल्दी आ जाना, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? मेरा आपके बिना मन नहीं लगेगा। ये तुम कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो? मैं क्या हर वक्त तुम्हारे पास बैठा रहता हूँ जो तुम्हारे बिना मेरे बिना मन नहीं लगेगा? और क्या तुम्हारा मन लगाने के लिए काम छोड़ दूं? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। हाँ, जो भी मतलब हो। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अनिल निकिता की बातों पर सही तरह से ध्यान भी नहीं देता। वो अपना बैग उठाता है और घर वालों को बाय बोलकर चला जाता है। इधर अनिल को घर से गए हुए 3-4 दिन हो गए हैं। निकिता अपना घर का काम करती है और फ्री होते ही अनिल को कॉल कर देती है, लेकिन अनिल उससे 2-4 बातें करके तुरंत ही फोन रख देता है।
एक दिन निकिता अपने कमरे में चुपचाप सी बैठी होती है, तभी उसके पास पूजा आती है। भाभी भैया की याद आ रही है ना, तभी आप इतनी चुप चुप सी थी। आज आपने खाना भी ठीक से नहीं खाया। आप भैया से बात कर लो ना वीडियो कॉल पर, देख लो उन्हें, आपका मन अच्छा हो जाएगा। नहीं, वो आपके भैया बिजी होंगे ना। अभी मैंने की थी कॉल, उठाई नहीं उन्होंने। फ्री होकर खुद कर लेंगे कॉल बैक। थोड़ी देर बात करने के बाद पूजा अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन निकिता रसोई में काम कर रही होती है कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है, तुम्हारे पति के 150 अफेयर हैं, यानी तुम्हारी 150 से ज्यादा सौतन है और तुम 151वीं हो। यह पढ़ते ही निकिता के हाथ से प्लेट फर्श पर गिरकर टूट जाती है। प्लेट के टूटने की आवाज सुनकर सविता रसोई में आती है। बहू क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? मम्मी जी कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, ये गलती से हाथ से छूट गई। निकिता अपनी भावनाओं को छिपाते हुए सीधे कमरे में चली जाती है और मैसेज के बारे में सोचने लगती है। आखिर ये कौन है और मुझे इस तरह का मैसेज क्यों कर रहा है? हो सकता है ये इनके किसी ऑफिस के दोस्त ने किया हो। हमारी नई नई शादी हुई है, क्या पता कोई प्रैंक कर रहा हो। मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। वो खुद को समझा लेती है और फिर से घर के कामों में लग जाती है। कुछ दिनों बाद अनिल भी बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सभी घर वाले हॉल में बैठे हुए होते हैं। तभी पूजा एक रील दिखाते हुए राजेश से कहती है, देखो पापा, आप कहते हो ना कि क्या होगा एमबीए करने से। इस लड़की ने एमबीए किया और ये अपना बिजनेस चला रही है। इसे बेस्ट बिजनेस वुमेन का अवार्ड मिला है। भैया मेरी एमबीए भी फाइनल होने वाली है। उसके बाद मैं भी आपका बिजनेस ज्वाइन करूंगी और एक्सपीरियंस लेकर अपना खुद का एम्पायर खड़ा करूंगी। पूजा की बात सुनकर सभी घर वाले हंसने लगते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन शांता बुआ घर आती हैं। भाभी आप भी कमाल करती हो। इतने दिन हो गए मैंने रोहित के लिए रिश्ता बताया था और अभी तक कुछ जवाब नहीं दिया। आज मुझे खुद घर पर आना पड़ा। घर के सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं। शांता बुआ सबको लड़की की फोटो दिखाती हैं। सबको लड़की बहुत पसंद आती है। अरे हमें तो लड़की बहुत पसंद है। तुमने रिश्ते के बारे में पहले बताया था, लेकिन फोटो तो आज ही दिखाई है। वैसे फाइनल डिसीजन तो रोहित ही लेगा। इस तरह घर वाले शांता बुआ से थोड़ा वक्त लेकर भेज देते हैं। थोड़ी देर बाद सविता रोहित से पूछती है, क्यों रोहित बेटा, तुझे कैसी लगी लड़की? हम हाँ कर दे। मम्मी लड़की अच्छी है, लेकिन मुझे कोई और लड़की पसंद है। दरअसल मैं आपसे बताना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। अरे बेटा, पहले बताना था ना। अब हम शांता बुआ को क्या जवाब देंगे? अरे मम्मी बोल देना आप कुछ भी। वैसे भी मुझे पता है आप लोग मेरी खुशी में खुश हैं। हाँ बेटा, पर अब ज्यादा देर मत कर। देख, बाद में हमें पूजा की भी शादी करनी है, तो तू हमें लड़की से मिलवा दे। उसकी फैमिली से बात करके मिलकर कोई डेट फिक्स कर लेंगे। रोहित खुशी खुशी ज्योति को बताता है, ज्योति तुम्हें पता है मैंने घर वालों को अपनी शादी के लिए मना लिया। अरे वाह, ये तो एक सपने जैसा लग रहा है। तुम्हारी फैमिली इतनी आसानी से मान जाएगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। हाँ हो गया है ऐसे ही। अब मेरे घर वाले तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहते हैं। तुम घर पर बात करके मुझे बता देना। ज्योति अपने घर पर रोहित के बारे में बात करती है। उसके फैमिली रविवार के दिन रोहित की फैमिली को घर आने का निमंत्रण देती है। बहन जी, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। बस अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। जल्दी से इसे मेरे घर की बहू बनाकर भेज दीजिए। अरे हाँ बिल्कुल, लड़कियां तो पराई ही होती हैं। आप पंडित जी से अच्छा सा शादी का मुहूर्त निकलवा लीजिए। हम शादी के लिए तैयार हैं। दोनों फैमिली मिलकर पंडित जी से एक अच्छी सी शादी की तारीख फिक्स करवा देती है। तैयारियों में कुछ दिन बीत जाते हैं। आखिरकार रोहित और ज्योति की शादी हो ही जाती है। अब आज ज्योति का गृह प्रवेश है। देवरानी जी, दाएं पैर से कलश को गिराकर घर में प्रवेश कीजिए। मुझे आपके आने की इतनी खुशी हो रही है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आप तो मेरी भी दो भाभी होंगी। मैं तो सोफे पर बैठकर रात चलाऊंगी। बड़ी भाभी मेरे लिए चाय बना दो और छोटी भाभी मेरे लिए पकौड़े बना दो। पूजा की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। जैसे ही ज्योति कलश को गिराकर घर में आती है, उसके पैरों से ठीक से चला नहीं जाता। क्या हुआ ज्योति, तुम ऐसे क्यों चल रही हो? लहंगे की वजह से मुझे ये हील्स पहननी पड़ी और इनसे सूजन हो गई। ज्योति रोहित को अपना पैर दिखाती है। रोहित सबके सामने उसे गोद में उठा लेता है और दरवाजे तक लेकर जाता है। ये देखकर सब लोग मुस्कुराने लगते हैं। रात बहुत हो जाती है। सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अगली सुबह हर रोज की तरह निकिता सुबह जल्दी उठती है, नहाकर मंदिर में पूजा आरती करती है, सबको जोत धूप देती है और फिर सास ससुर के लिए चाय बनाती है। सभी हॉल में बैठे होते हैं। तभी ज्योति खूबसूरत ब्लू रंग की साड़ी पहनकर नीचे आती है। उसे देखकर रोहित शाहरुख खान की तरह एक्टिंग करता है। हे, अरे कोई बचाओ मुझे, मैं तो बेहोश हो गया। इतनी प्यारी बीबी है मेरी। अरे भगवान किसी की नजर ना लग जाए। रुको, मैं तुम्हारी नजर उतारता हूँ। रोहित बहुत सारे पैसे लेकर ज्योति की नजर उतारता है। भैया आप तो बहुत रोमांटिक हो।
वैसे लव मैरिज में रोमांस ज्यादा ही होता है, मैं भी लव मैरिज ही करूंगी। आजकल के बच्चे भी बिल्कुल नहीं शर्माते, अपनी शादी की बातें भी खुद ही करते रहते हैं। अरे मम्मी, मॉडर्न जमाना है, छोड़ो आप ये सब। रोहित और ज्योति की नोकझोंक देखकर निकिता के मन में भी कई भाव उठते हैं, लेकिन अनिल कभी उसके साथ ढंग से बात भी नहीं करता। एक देवर जी हैं जो अपनी पत्नी का कितना ख्याल रख रहे हैं, और एक मेरे पति हैं जो कभी एक नजर मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं। थोड़ी देर बाद ज्योति अपनी पहली रसोई करती है, सब मिलकर नाश्ता करते हैं। उसके बाद अनिल ऑफिस चला जाता है। इधर निकिता सारा काम खत्म करके अनिल को फोन करती है, लेकिन 30 सेकंड्स बाद ही अनिल फोन काट देता है। अरे क्या हुआ, कैसे गिर गई आप? आइए मेरे साथ बैठिए, ज्यादा लगी तो नहीं? नहीं, पता नहीं कैसे पैर फिसल गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ थोड़ा स्लोप है। अरे कोई बात नहीं, आप यहाँ बैठिए। रामू काका, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आइए। दरअसल अनिल अपने केबिन में बैठा होता है। बाहर से एक लड़की ऑफिस में आ रही होती है कि अचानक उसका पैर फिसल जाता है। अनिल निकिता को कॉल छोड़कर भागकर उसे संभालता है और फर्स्ट एड भी देता है। वो लड़की मन ही मन सोचती है, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक होने के बाद भी इतना अच्छा दिल, सच में बॉस बहुत काइंड हार्टेड है। अनिल की इस हरकत से वो लड़की तो खुश हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी पत्नी को खुश नहीं देख पा रहा था। कुछ दिन बाद, मुझे अपनी माँ के घर गए हुए कितने दिन हो गए हैं, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। आज ऑफिस जाते हुए मुझे मेरे मायके छोड़ देना और आधे समय ले आना। मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। घर में इतनी सारी कार खड़ी हैं, ड्राइवर भी हैं। तुम्हें क्या मेरे साथ ही जाना है? हटो इधर से, मैं लेट हो रहा हूँ। हर बार की तरह अनिल निकिता को इग्नोर करके ऑफिस चला जाता है। निकिता बहुत उदास हो जाती है। उसकी उदासी ज्योति भी नोटिस करती है। पूजा भाभी इतने चुप चुप के रहती हैं, और जब से मेरी शादी हुई है ये घर पर ही है, भैया इन्हें कहीं बाहर लेकर नहीं जाते क्या? मामी, आप जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। दरअसल अनिल भैया काम में बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए भाभी का ध्यान नहीं रख पाते, पर भैया को उनका ध्यान रखना चाहिए ना। इतनी देर में निकिता तैयार होकर सविता के पास आती है। मामी जी, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। सास से अनुमति लेकर निकिता ड्राइवर के साथ मायके के लिए निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में वो देखती है कि अनिल सड़क पर कार रोकता है। कार से उतरकर साइड वाली सीट की विंडो खोलता है और एक मॉडर्न लड़की को लिफ्ट देता है। इनके पास बस मेरे लिए ही टाइम नहीं है, दूसरों के लिए तो ये कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह की बातें सोचते हुए निकिता अपने घर आ जाती है। वो अपनी माँ के पास बैठकर पूरे दिन बातें करती है और शाम को वापस ससुराल लौट आती है। जैसे ही वो अपने कमरे में जाती है, उसके फोन पर एक मैसेज आता है। ये किसका मैसेज है? निकिता चैट खोलकर देखती है, उसमें अनिल एक खूबसूरत लड़की का हाथ पकड़े बैठा होता है। ये सब देखकर वो हैरान रह जाती है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ रोहित और ज्योति अपना हनीमून मनाने के लिए मनाली गए हुए हैं। रोहित, ये पोस्ट कैसा लग रहा है? परफेक्ट। अब एक किस वाली फोटो भी डाल देते हैं। ज्योति रोहित को किस करते हुए, उसे गले लगाते हुए ढेर सारी पोस्ट अपलोड कर देती है। एक वीडियो में रोहित उसे गोद में उठाए हुए नजर आता है। ये सब देखकर निकिता मन ही मन सोचती है, सही कहते हैं लोग, लव मैरिज में ही समझदारी और प्यार होता है, अरेंज मैरिज तो बस एक समझौता है। आखिर इस समझौते की शादी को मैं कब तक निभाऊंगी? ऐसे ख्याल उसके मन में रोज आते हैं, लेकिन वो उन्हें नजरअंदाज करके अपने रिश्ते पर ध्यान देती है। कुछ दिन बाद, अनिल, तुम्हें पता है ना, मेरी बचपन की दोस्त राधा की शादी फिक्स हो गई है। नेक्स्ट फ्राइडे उसकी शादी है, मुझे जाना है और तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। हाँ, देखूंगा अगर टाइम होगा तो। और शॉपिंग कब कराओगे? अभी बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ, तुम मम्मी या पूजा के साथ जाकर शॉपिंग कर लो। हर बार की तरह अनिल साफ शब्दों में मना करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। निकिता बिना कुछ कहे उसे जाने देती है और उदास होकर कमरे में बैठ जाती है। अनिल के जाने के बाद पूजा कमरे में आती है। भाभी, अच्छा हुआ आप भैया के साथ शॉपिंग करने नहीं गई, इनकी लड़कियों के मामले में पसंद बहुत बेकार है। पूजा की बात सुनकर निकिता हंस पड़ती है। दोनों नंद भाभी शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो मॉल में एंट्री करती हैं, सामने अनिल एक लड़की के साथ बैठा खाना खा रहा होता है, फिर टिश्यू से उसका मुंह साफ कर रहा होता है। ये सब देखकर निकिता के तन बदन में आग लग जाती है। हो सकता है कोई क्लाइंट हो, लेकिन क्लाइंट के साथ इतना पर्सनल होने की क्या जरूरत है? और डिनर कौन ऑफर करता है क्लाइंट को? बहुत सारे सवाल उसके मन में उठते हैं, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है और पूजा के साथ घर लौट आती है। इधर रोहित और ज्योति भी हनीमून से वापस आ चुके हैं। एक रात 11 बजे रोहित चुपके से घर में एंट्री करता है। उसके हाथ में आइसक्रीम होती है। अरे देवर जी, इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? सब ठीक तो है ना? भाभी, किसी को बताना मत प्लीज। ये ज्योति को आइसक्रीम की क्रेविंग हो रही थी और उसकी क्रेविंग तो मुझे पूरी करनी ही है ना। रोहित के ये छोटे छोटे प्रयास देखकर निकिता का दिल भर आता है। काश मेरा पति भी मेरे लिए ऐसे ही आइसक्रीम लेकर आए, मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों का ख्याल रखे। भगवान, ऐसा कब हो? थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। सुबह जैसे ही वो फोन खोलती है, एक खूबसूरत लड़की के साथ अनिल की तस्वीर सामने आती है। तुम्हारा पति केवल तुम्हारे लिए बिजी है,
लेकिन मेरे लिए हमेशा फ्री। आज उसने मुझे पूरे 2 लाख की शॉपिंग कराई। 2 लाख? मुझे तो कभी 10 रुपए का भी कुछ नहीं दिलाया। आखिर ये कौन है जिस पर 2 लाख खर्च किए जा रहे हैं, और इसे ये सब कैसे पता? आखिर ये मुझे क्या कहना चाहती है? जरूर अनिल जी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन क्यों और क्या? उसके होश उड़ जाते हैं, लेकिन आज उसके दोस्त की शादी है इसलिए वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। अनिल, आपको याद है ना आज राधा की शादी है? शॉपिंग करने तो आप मुझे लेकर नहीं गए, पर आज आप शादी में चल रहे हो ना? नहीं, बहुत काम है। आज उन क्लाइंट से मिलना है, डील कंप्लीट करनी है। तो मैं एक काम करो, घर में बहुत सारी कार खड़ी हैं, ड्राइवर भी है, मैं बोल दूंगा उनके साथ चली जाना। निकिता बेचारी हर बार की तरह अपना उदास चेहरा बनाकर बैठ जाती है, और इस बार भी उसे ड्राइवर के साथ ही शादी में जाना पड़ता है। जैसे वो वेन्यू पर एंट्री करती है, सामने दूसरे मैरिज होम में खड़ी अनिल की कार पर उसकी नजर पड़ती है। मुझे तो कह रही थी टाइम नहीं है, और यहाँ? तभी अनिल उसी खूबसूरत लड़की के साथ बाहर आता है और उसे कार में बिठाकर ले जाता है। बस बहुत हो गया। शादी से लौटते हुई निकिता का गुस्सा घर वालों के सामने फूट पड़ता है। बस बहुत हो गया, मैं ये शादी अब और नहीं निभा सकती। शादी 2 दिलों का रिश्ता होती है, लेकिन यहाँ तो मैं अकेली ही इस रिश्ते का बोझ उठा रही हूँ। उसकी बातें सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। क्या हुआ बहू, ऐसा क्यों कह रही है? मम्मी जी, मेरे लिए इनके पास टाइम नहीं है, लेकिन दूसरी लड़कियों को कार में घुमाते हैं, मॉल में खाना खिलाते हैं, शादियों में जाते हैं, घर तक छोड़कर आते हैं। अगर इनके इतने अफेयर चल रहे हैं तो मुझसे शादी क्यों की? तभी राजेश बोल पड़ते हैं। बेटा, तुम्हें गलत फहमी हुई है, हमारा बेटा ऐसा नहीं है। निकिता, मैं सच में बहुत बिजी रहता हूँ, तुम्हें टाइम नहीं दे पाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अफेयर है। मैंने सिर्फ तुमसे शादी की है, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। अनिल की बात सुनकर निकिता फोन खोलती है। अगर ये सच बोल रहे हैं तो फिर ये क्या है? ये मैसेज कौन भेज रहा है? कौन है जो पल पल की खबर रखता है और मुझे धमकी देता है कि वो मेरा घर नहीं बसने देगा? निकिता की आवाज गुस्से और दर्द से कांप रही थी। बस अब बहुत हो गया, मैं इस घर में अब और नहीं रहूंगी। घर का माहौल एकदम सन्नाटे में बदल जाता है और सबकी नजरें अब अनिल पर टिक जाती हैं। निकिता अपना फोन टेबल पर रखकर कमरे में चली जाती है और गुस्से में पैकिंग करने लगती है। तभी ज्योति चुपचाप वो फोन उठाती है और सारे मैसेज ध्यान से पढ़ती है। अगर भाभी की बात सच है तो आखिर कौन है ये लड़की जो भैया को ब्लैकमेल कर रही है और इनका घर तोड़ने पर तुली हुई है? सच पता लगाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले भाभी को संभालना जरूरी है। ज्योति तुरंत निकिता के पास जाती है। भाभी, गुस्से में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। अगर आज आप इस घर से चली गई ना तो ये गलतफहमी सच बन जाएगी। आपका और भैया का रिश्ता टूटकर बिखर जाएगा। ज्योति की बात सुनकर निकिता फूट फूट कर रोने लगती है। ज्योति, तुम ही बताओ, शादी के बाद ये मुझे कहीं लेकर नहीं गए। जब भी कहती हूँ तुरंत बहाना बना देते हैं, लेकिन दूसरी लड़कियों के साथ घूमते नजर आते हैं। और वो मैसेज, वो फोटो, क्या वो सब झूठ है? आखिर मैं इन पर कैसे विश्वास कर लूं? ज्योति उसे गले लगाकर भरोसा दिलाती है। भाभी, मैं वादा करती हूँ इस सच का पता लगाकर रहूंगी। उधर रोहित अनिल को समझाता है। भैया, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो भाभी सच में मायके चली जाएंगी। आपको इस रिश्ते को टूटने से बचाना होगा। भाभी को टाइम दीजिए, उनका ख्याल रखिए। ऐसी रात बीत जाती है। अनिल पूरी रात करवटें बदलता रहता है, उसे नींद नहीं आती। निकिता ने उसे घर छोड़कर जाने की बात कहकर बिल्कुल डरा दिया था। अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अगली सुबह आखिर कौन है जो भैया के बारे में सब जानता है? कहीं भाभी का शक सच तो नहीं? आज सब पता लगा कर रहूंगी। ज्योति किचन में जाकर नाश्ते की तैयारी करती है। सब लोग साथ में नाश्ता करते हैं। अनिल ऑफिस के लिए निकल जाता है। ज्योति चुपचाप उसका पीछा करती है और सीधे ऑफिस पहुंच जाती है। रास्ते में वो प्रेग्नेंट महिला को देखकर अनिल कार साइड में रोकता है। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। वो उसके लिए दरवाजा खोलता है और उसे लिफ्ट देता है। थोड़ी देर बाद वो अपनी कंपनी में एंट्री करता है। ज्योति भी पीछे पीछे पहुंच जाती है। उसने फेस मास्क और काला चश्मा लगा रखा है ताकि अनिल उसे पहचान न सके। रिसेप्शन पर बैठी शालू रो रही होती है। अरे शालू, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सर, घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी करना चाहते हैं। मुझे वो शादी नहीं करनी। तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा, वो मेरी बात जरूर मानेंगे। अनिल उसे समझाता है, हिम्मत देता है और इमोशनल सपोर्ट करता है। ये देखकर ज्योति थोड़ी हैरान तो होती है, लेकिन अभी वो सिर्फ चीजें ऑब्जर्व कर रही है। कुछ देर बाद एक लड़की अनिल के कैबिन में जाती है। दरवाजा खोलते ही उसका पैर फिसल जाता है। अनिल तुरंत अपनी कुर्सी से उठकर उसे गिरने से बचा लेता है। ज्योति तुरंत उस पल को फोटो में क्लिक कर लेती है। तस्वीर बिल्कुल रोमांटिक एंगल से लगती है। ओह, तो भाभी को जो फोटो भेज रही थी वो भी ऐसे ही एंगल से ली गई होगी। असलियत से उनका उससे कोई लेना देना नहीं। तभी अचानक एक लड़की बिना परमिशन के कैबिन में घुसती है। अनिल, तुम पहले ऐसे शख्स हो जिसने मुझे मना किया है। मैं अपने बाप की इकलौती बेटी हूँ। मुझे आज तक जो चाहा मिला है, लेकिन तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। आखिर क्यों? मुझ में क्या कमी थी? दिव्या,
तुम गलत समझ रही हो। तुम में कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब तुमने मुझे प्रपोज किया तब मेरी शादी हो चुकी थी। क्या मैं अब अपनी पत्नी को छोड़ देता? हाँ, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए था। और अब देखना, मैं ऐसा करूंगी कि खुद तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़ देगी। जस्ट वेट एंड वॉच, तुम्हारा घर बर्बाद करके रहूंगी। दिव्या गुस्से में धमकी देकर बाहर निकल जाती है। ज्योति ये सब सुन लेती है। ये कौन लड़की है जो भैया से ऐसे बोल रही है? आखिर पता लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या करूं? वो ऑफिस के बाहर खड़ी होकर रोने की एक्टिंग करने लगती है और फोन पर बात करने का नाटक करती है। सच में मैंने सोचा भी नहीं था कि अनिल मेरे साथ इतना बुरा करेगा। उसने मुझे धोखा दिया। ज्योति को रोता देखकर दिव्या का ध्यान उसकी तरफ जाता है। ये लड़की कौन है जो अनिल के लिए रो रही है? कहीं ये भी? दिव्या शक भरी नजरों से ज्योति की तरफ बढ़ती है और अब असली खेल शुरू होने वाला था। दिव्या सीधे ज्योति के पास जाती है। तुम कह रही थी कि अनिल ने तुम्हें धोखा दिया, मतलब तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो क्या? ज्योति समझ जाती है कि यही मौका। वो दिव्या को बातों में उलझाने लगती है। हाँ, मैंने उससे बहुत प्यार किया, शादी भी करना चाहती थी, लेकिन उसने मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया। दिव्या के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है और वो गुस्से में सब कुछ ज्योति को बता देती है। तो उसने तुम्हें भी मना किया है, इसकी सजा तो मैं अब देकर रहूंगी। वैसे हमारी मंजिल एक ही है, अगर हम साथ में काम करें तो काम आसान हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसकी पत्नी को उसे छोड़ने पर मजबूर कैसे करेंगे? अरे बड़ा आसान है, शायद उसकी पत्नी तो अब तक उसे छोड़ने का फैसला भी कर चुकी होगी। आखिर ये इंसान हमारे साथ इतना बुरा करके खुद चैन की जिंदगी कैसे जी सकता है? कैसे? क्या सच में ऐसा हो सकता है? दिव्या मन ही मन सोचती है। तुमने दिव्या से पंगा लिया है अनिल, अब देखना इसका अंजाम कितना बुरा होगा। दिव्या रिसेप्शनिस्ट से अनिल का ऑल्टरनेट नंबर मांगती है। गलती से उसे घर का लैंडलाइन नंबर मिल जाता है। वो घर के लैंडलाइन पर कॉल करके निकिता का नंबर ले लेती है। उसके बाद हर तीसरे दिन निकिता को मैसेज भेजने लगती है। तेरे पति के 150 अफेयर हैं, तेरी 50 मॉडर्न सौतन है और तू उनमें से 5वीं है। ज्योति सब सुनकर हैरान हो जाती है। क्या सच में? और नहीं तो क्या, इसके अलावा मैंने उसे सारी फोटो भी भेजी है। तभी दिव्या के पापा वहां आ जाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। इधर ज्योति भी अपने ड्राइवर से गाड़ी घर की तरफ मोड़ने को कहती है। घर पर निकिता बेसब्री से ज्योति का इंतजार कर रही होती है। भाभी, मुझे सब पता चल गया। ज्योति पूरी सच्चाई निकिता को बता देती है। तभी अनिल भी घर पहुंच जाता है। भाभी ये देखिए आज की फोटो। अब भैया सॉरी, मैंने आपकी इजाजत के बिना आपका पीछा किया। मैं भाभी के मन से सारे डाउट्स खत्म करना चाहती थी। ज्योति वो फोटो दिखाती है जिसमें अनिल एक लड़की को गिरने से बचा रहा होता है। अरे ये तो सच में बहुत रोमांटिक फोटो लग रही है। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल उस लड़की का पैर फिसल गया था और भैया ने उसे बचा लिया। और ये दूसरी फोटो देखिए, इसमें भैया रिसेप्शनिस्ट को समझा रहे हैं क्योंकि उसके माँ बाप जबरदस्ती उसकी शादी करवाना चाहते थे। इन फोटो को देखकर तो किसी का भी मन बदल सकता है, यानी हमारी निकिता की कोई गलती नहीं है। निकिता, गलती मेरी है। मैं तुम्हें समय नहीं दे पाया, लेकिन यकीन करो मेरा कोई और के साथ कोई अफेयर नहीं है। मैं बस काम में व्यस्त था। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पूरा समय दूंगा। हम दोनों बाहर घूमने भी जाएंगे। वैसे भी मैंने कंपनी का आधा काम रोहित को हैंडओवर कर दिया है। ये सब सुनकर निकिता को सुकून मिलता है। आप वादा करो मुझे भी वैसे ही प्यार करोगे जैसे रोहित ज्योति से करता है। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। पक्का वादा, मैं रोहित से भी ज्यादा प्यार करूंगा तुमसे। तुम्हें केरल ट्रिप पर लेकर जाऊंगा। और ये देखो, मैंने पिछले हफ्ते ही हम दोनों की टिकट बुक करा दी है, लेकिन तुम मुझसे इतनी नाराज हो गई कि समझ ही नहीं आया कैसे मनाऊं। ज्योति की वजह से अनिल और निकिता के रिश्ते की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। हम दोनों के बीच अब कोई नहीं आ सकता। उस दिव्या की तो औकात ही क्या है। यह सुनकर अनिल का दिल खुश हो जाता है और आखिरकार अनिल और निकिता अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं।